वेलकम टू यू डियर स्टूडेंट। स्मार्ट गुरुजी बोले तो एनिमेशन, क्योंकि एनिमेशन से टॉपिक होता है क्रिस्टल क्लियर। तो आज का हमारा टॉपिक है शब्द गुण। आखिरकार होता क्या है शब्द गुण? जहाँ काव्य को पढ़ने से शब्दों के माध्यम से शब्द गुण का पता चलता है कि इस वाक्य में कौन सा रस है, उसी को शब्द गुण कहते हैं। जैसे हम भाषा में प्रयोग करते हैं तो उदाहरण से हमको पता चलेगा इसमें कौन सा रस है, उसको कहते हैं शब्द गुण। ताकि अब शब्द गुण क्रिस्टल क्लियर होगा। अब शब्द गुण के 3 प्रकार है। कौन कौन से? एक है मधुरी गुण, याद रखना। दूसरा है ओज गुण और तीसरा है प्रसाद गुण। हम इन तीनों को बारी बारी से क्रिस्टल क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट कौन है? मधुरी गुण। आपको इसके नाम से ही क्रिस्टल क्लियर होगा मधुरी गुण। जहाँ काव्य को पढ़ने से मधुरता आ जाएगी, मधुरता उत्पन्न हो जाएगी, आपको पढ़ने से आनंद आ जाएगा। तो मधुरी गुण किस किस में पाया जाता है? श्रृंगार रस, शांत रस और करुण रस में। अब मधुरी गुण की एक सिस्टमेटिक डेफिनेशन आपको बताते हैं। जहाँ काव्य को पढ़ने से मनुष्य का हृदय द्रावित हो जाता है, उसी को मधुर गुण कहते हैं। मधुर गुण श्रृंगार, शांत और करुण रस में पाया जाता है। अब एक इसका उदाहरण देख लेते हैं। तुम्हारी मुस्कान जैसे चांद की किरणें। यह मुस्कान की सुंदरता का वर्णन हुआ है तो किसका मधुर रखा है, आनंद आया है। आई होप आपको मधुर गुण तो पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा। तो बोर्ड एग्जाम में ये आता है, इंपॉर्टेंट है क्लास 10th और 12th के लिए, तो याद रखना। अब हमारा जो सेकेंड है ओज गुण, अब उस पर आते हैं। तो ओज गुण के आप नाम से ही याद रखना, ओज गुण यानी मतलब वीर रस। जहाँ आपको काव्य के पढ़ने से आप में वीरता का महसूस हो तो उसी को कहते हैं ओज गुण। अब ओज गुण की एक सिस्टमेटिक डेफिनेशन देते हैं। जहाँ काव्य को पढ़ने से मनुष्य का हृदय दीप्त हो जाए, उसी को ओज गुण कहते हैं। ओज गुण वीर रस में पाया जाता है। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। अब इसका तो एक फेमस उदाहरण है। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वहाँ तो झांसी वाली रानी थी। तो आई होप आपको मधुर गुण और ओज गुण क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये MP बोर्ड एग्ज़ाम, जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम है क्लास 10th और 12th दोनों में आते हैं। हमारा तीसरा और लास्ट बचा है प्रसाद गुण। अब लास्ट गुण बचा है प्रसाद गुण। यह तीनों शब्द गुणों में से सबसे सरल है, क्योंकि ये सभी रसों में पाया जाता है। इससे भाषा सरल और सुबोध हो जाती है। अब प्रसाद गुण की एक सिस्टमेटिक डेफिनेशन देखते हैं। यह काव्य को पढ़ने से उसका अर्थ आसानी से समझ में आ जाता है, उसी को कहते हैं प्रसाद गुण। तो यहाँ सभी रसों में पाया जाता है। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। जल ही जीवन है, तो कितना सरल है, ये सभी रसों में पाया जाता है। तो आई होप आपको तीनों शब्द गुण आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे एनिमेशन से क्रिस्टल क्लियर करेंगे हिंदी साहित्य के ऑल टॉपिक। तो थैंक यू, बाय बाय।